पाकिस्तान के अंदर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं इमरान खान साहब की और वाइफ हैं इस वक्त, और पहले वो खातून अव्वल होती थी, और वो और इसके साथ साथ फराह गोगी जो उनकी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, और इसके साथ साथ एहसन जमील गुजर साहब जो हमारे भी दोस्त हैं और वो फराह गोगी के खामद हैं वो, और इसके साथ साथ कुछ बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें उस्मान बुज़दार साहब शामिल हैं, जिसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब शामिल हैं। इन सब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब इस पर बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा चुकी है और अब आने वाले दिनों में एक कमीशन बन रहा है जिसके अंदर इन सब लोगों से बहुत कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। कल जुल्फ़ी बुखारी साहब को नैब ने बुलाया था और उनसे बहुत से नए सवाल किए गए, जिसका ज़ाहिर है जुल्फ़ी बुखारी साहब के पास इमीडिएटली कोई जवाब नहीं था। अब उन्हें टाइम दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन आप लेकर आएँ और इसके बाद फिर मज़ीद इसको प्रोसेस को तेज़ कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ताहिर खुर्शीद साहब कौन है। ताहिर खुर्शीद बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार साहब के, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो पंजाब के अंदर जितनी पोस्टिंग होती रही 3.5 सालों में, इस पे इन्होंने हर पोस्टिंग के पीछे कुछ पैसे वसूल किए थे। इवन ये भी कहा जाता है कि कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स लगाने के या प्रोफेसर लगाने के भी पैसे वसूल किए जाते थे। एक रेट था कि अगर आप DPO और DC लगना चाहते हैं तो उसके लिए 3 करोड़ रुपये होने चाहिए, और अगर आप उससे ऊपर कमिश्नर लगना चाहते हैं तो उसकी कीमत 4 करोड़ रुपये थी। और फिर साथ साथ ये भी कहा जाता था कि उसको ये बताया जाता था कि आपके पास 6 महीने हैं या 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में आपने अपने पैसे भी पूरे करने हैं और कुछ ना कुछ आपने बचा भी लेना है, और अगर आपके पास मज़ीद पैसे इकट्ठे हो जाएं तो उनमें से कुछ हिस्सा आपने हमें भी देना है। अब जो ताहिर खुर्शीद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सी एविडेंस है, बहुत से वादा माफ़ गवाह हैं, और उसके साथ साथ एक छोटी सी चिट भी है, और उस चिट ने बेसिकली सारा मामला जो है बिगाड़ दिया है। अब उस चिट की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ताहिर खुर्शीद के हवाले से बहुत सी खबरें जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक पहुंची कि वो वहाँ पे पैसे वसूल कर रहे हैं और पूरा एक नेटवर्क है जिसके सरगना, जिसके सरबराह जो हैं वो ताहिर खुर्शीद हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बार बार प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचती रही। इवन शफकत महमूद साहब ने भी पूरे एविडेंस के साथ बात की, उससे जनरल बाजवा साहब ने बात की, उससे पहले ISI के लोगों ने बात की, फिर पार्टी के अपने लोगों ने बहुत बार जिक्र किया इसका। तो अल्टीमेटली फिर एक वक्त आया कि जब इमरान खान साहब ने ताहिर खुर्शीद को बुला दिया और उसे कहा कि आएँ, आपके ख़िलाफ़ बहुत से एविडेंस हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, या आपके ख़िलाफ़ शिकायत है। ताहिर खुर्शीद साहब बड़े घबरा गए इस बात पे। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने तलब कर लिया है तो मेरे पास कोई जवाब तो नहीं होगा। तो उन्होंने अपने एक सीनियर दोस्त जिसका ताल्लुक़ पार्टी के साथ भी है उनको फ़ोन किया और उनसे मशवरा किया कि अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि फ़ौरी तौर पे आप प्राइम मिनिस्टर के पास ना जाओ, आप किसी एक साइड पे बैठो, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठो, और बेशक आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लेट हो जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन इमीडिएटली आपने नहीं जाना। और आप वहाँ जहाँ आप बैठेंगे वहाँ बैठ के अपने सामने एक कागज़ रखें और वो सारी पोजीशंस जो आपके थ्रू हुई हैं उन सब के नाम लिखें कि DC लाहौर मैंने ये लगाया, कमिश्नर लाहौर मैंने लगाया, RPO लाहौर मैंने लगाया, और ये फ़ला जगह में फ़ला ज़िले में फ़ला शख्स मैंने अपॉइंट किया और मेरे दस्तखतों से वो अपॉइंट हुआ। और जो शख्स भी जिसका नाम हो उसके सामने आप रेफरेंस लिखो कि इसके लिए किसने आपको हुक्म दिया था, कि डायरेक्ट बनी गाला से किसका फ़ोन आया था, किस मिनिस्टर ने कहा था, फराह बीबी ने किसके बारे में कहा था, एहसन साहब ने किसके बारे में कहा था, या जहाँ जहाँ से कहा जाता रहा उन सब के रेफरेंस जो है ना उनके सामने लिख दो। और लिखने के बाद जाके आप प्राइम मिनिस्टर से मिलो और मिलने के बाद उनके सामने लिस्ट रखें, उन्हें कहे जी मैंने खुद कोई चीज़ अपॉइंट नहीं की, किसी भी अफसर को अपॉइंट नहीं किया, ये सारे जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं ये फ़ला के कहने पे हुए। तो ताहिर खुर्शीद ने ये किया, वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे और वहाँ जाके उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के हर शख्स के सामने रेफरेंस लिखा कि इसका डायरेक्ट फ़ोन आया था, इसके लिए चिट आई थी, इसके लिए मुझे फ़लाँ जगह पे कहा गया था, इसके लिए CM साहब ने कहा था, इसके लिए फ़लाँ मिनिस्टर ने कहा था, इसके लिए बीबी बुशरा ने डायरेक्ट कहा था, इसके लिए फराह गोगी साहिबा ने कहा था, वगैरह वगैरह। तो वो सारे रेफरेंस तैयार करके वो एक पूरा इतना कागज़ों का दत्था इतना बड़ा लेके वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए और जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि पंजाब को आपने लूट मार का बाज़ार बना दिया, वहाँ मंडी लगा दी है, ये क्या हो रहा है, हम इसके लिए तो नहीं आए थे हुकूमत में, हमारा ये विज़न तो नहीं था, तो आपने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया।
तो ताहिर खुर्शीद ने कहा कि सर आपके सारे एतराज़ात, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने वो सारे कागज़ प्राइम मिनिस्टर के हैंड ओवर किए और कहा कि सर आप देख लें। तो प्राइम मिनिस्टर ने देखने के बाद उसे कहा कि चलो इस चीज़ को छोड़ो, पंजाब में अब आप बहुत बदनाम हो गए, तो मैं आपको फेडरल में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ताहिर खुर्शीद को ये सज़ा दी गई कि उन्हें पंजाब से हटाकर वफाक में लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद ये सारा चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके सामने उन्होंने पूरा रेफरेंस लिखा था वो लीक हो गए बाद में, और वो कुछ लोगों के पास चले गए, और अब वो एक बहुत बड़ा सबूत है जिससे ताहिर खुर्शीद को बुलवा के बार बार पूछा भी जाएगा, और उससे जिन जिन लोगों के रेफरेंस से जहाँ जहाँ लोग लगे, जो अपॉइंटमेंट्स हुई, उन सबको भी बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। एक ये चीज़ है जो आने वाले दिनों में बहुत गर्दिश करेगी पाकिस्तान में। सेम इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे, उनके साथी थे, इंग्लैंड के अंदर इनका बिज़नेस था। गो इस बिज़नेस के बारे में भी बहुत सारे लोगों का सवालिया निशान है कि वो क्या बिज़नेस था, कितना बड़ा बिज़नेस करते थे, क्योंकि जो उनकी रिटर्न्स हैं या जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनके ऐलानात हैं या जो उनके दावे हैं, वो इनकी पर्सनल वेल्थ के साथ मैच नहीं करते। तो अब उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो वो बिज़नेस कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा किसी जगह पे जो उनके बारे में क्लेम किया जाता था। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, बल्कि जब रिहाम खान की तलाक हुई तो उस वक्त ज़ाहिर वो फ़्लाइट में थी जब उन्हें ईमेल किया गया तलाकनामा, और जब वो लंदन में वो उतरी तो उन्हें वो ईमेल मिली और उन्हें उस वक्त पता चला कि मुझे तलाक हो चुकी है। उसके बाद इमरान खान साहब को ये ख़तरा था कि कहीं वो बहुत से इंकशाफात ना कर दे या वो बोले ना, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब को दरमियान में डाला गया था, जिन्होंने रिहाम खान के साथ वो बार बार मिलते रहे और मिल के उन्होंने मामलात को सेटल किया था। यानी जुल्फ़ी बुखारी इतने करीबी थे। इसके बाद जब बुशरा बीबी के साथ शादी की गई तो पूरी PTI के अंदर और इमरान खान साहब के साथियों में से ये दूसरे आदमी थे कि जिन्हें इस शादी का पता था और जिन्हें गवाह के तौर पे इस नकारनामे में शामिल किया गया था। एक ओन चौधरी थे जो ज़ाहिर PS से इमरान खान साहब के जो हर वक्त उनके साथ होते थे, और दूसरे जुल्फ़ी बुखारी थे। बल्कि हुआ ये कि जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ शादी करने का फ़ैसला किया तो ओन चौधरी को कहा कि मैंने मुर्शिद से शादी करने का फ़ैसला कर लिया, तो अब हम लाहौर जाएंगे निकाह के लिए, तो आप जुल्फ़ी को साथ ले लेना। तो ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि किसी शख्स को कानो कान खबर नहीं हुई। गाड़ी ओन चौधरी साहब ने चलाई और वो जाने से पहले उन्होंने अपना फ़ोन जो यहाँ पर रख दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसमें ओन चौधरी उसको चला रहे थे। उस गाड़ी में फ्रंट पे इमरान खान साहब बैठे हुए थे और बैक सीट पे जुल्फ़ी बुखारी साहब बैठे हुए थे, और उनसे फासले पे 2-3 किलोमीटर के फासले पे एक सिक्योरिटी की गाड़ी थी जिसमें चंद सिक्योरिटी ऑफिसर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे, और उनको भी ये पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है। और ओन चौधरी साहब इस तरह इमरान खान साहब को लाहौर लेकर गए, और जब गए तो वहाँ पे लाहौर में फ़रा बीबी का घर था जहाँ पे बुशरा बीबी रहती थी, और वहाँ पे ये निकाह होना था। इसके लिए जो निकाह खान है मुफ्ती सईद साहब, उनको सिर्फ ये कहा गया था कि आपने लाहौर पहुँचना है और फिर हम आपको लोकेशन बताएंगे कि कहाँ जाना है। फ़रा बीबी का जो घर था 4G उसका नाम था, G ब्लॉक था, DG ब्लॉक DHA का, उसमें 4G घर था। वहाँ पे फिर ले जाया गया और जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं इस तरह उस निकाह नामे में गवाह के तौर पे उन्होंने दस्तखत किए, और जुल्फ़ी बुखारी साहब इतने करीब थे। यानी इमरान खान साहब ने जो इंतहाई उनका एक खुफिया निकाह था, यह एक बहुत बड़ा वाक़या था, उसमें सिर्फ एक शख्स को गवाह बनाया, 2 शख्सों को लोगों को गवाह बनाया, एक ओन चौधरी और दूसरे जुल्फ़ी बुखारी। जुल्फ़ी बुखारी साहब इतने इमरान खान साहब के करीब थे। और इसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो जुल्फ़ी बुखारी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते थे। प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादातर मुलाकातों के दरमियान वो शामिल होते थे। किसी साहब को रिसीव करना हो, किसी को बाहर ड्रॉप करना हो या बाहर छोड़ना हो तो जुल्फ़ी बुखारी साहब साथ होते थे। इसी दौरान उनका बुशरा बीबी के साथ भी एक बरादराना ताल्लुक़ बन गया। फिर जो आपको ऑडियो आपने सुनी उससे आप अंदाज़ा लगाइए, और ये सिर्फ ऑडियो एक नहीं है, इस टाइप की बहुत सी ऑडियोज़ हैं जो आने वाले दिनों में जब आप बार बार सुनेंगे या आपके सामने आएंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी आपस में किस तरह डील करते थे। और ज़ाहिर है ये जुल्फ़ी बुखारी साहब बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद भी समझते थे, और मुर्शिद के कहने पे उन्होंने घड़ियाँ भी बेची, ज़ेवरात भी बेचे, प्रॉपर्टीज़ का काम भी किया। फिर ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन भी उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई, फिर ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र हुई।
तो बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जिसमें जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं। फिर इनका नाम रिंग रोड इशू पे आया, वहाँ पे ज़मीनों का लेन देन, वहाँ पे अपनी ज़मीनें उनकी, फिर कुछ और दोस्तों की ज़मीनें, फिर रिंग रोड का जो रूट चेंज किया गया उसके अंदर जो मेलाफाइडी थी वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद जब इमरान खान साहब के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई तो एक वक्त आया कि इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हो गए और नाराज़गी के बाद उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो अब बनी गाला नहीं आएंगे और बल्कि उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। फिर जुल्फी बुखारी साहब ज़ाहिर साइड पे हो गए, लेकिन फिर एक ऐसा टर्न आया जिसके बाद जुल्फी बुखारी साहब दोबारा इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट कर गए। अब वो जो टर्न है वो आने वाले दिनों में मैं कुछ अर्से बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था जैसे जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब को दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं और अब ये जो पूरा एक ताल्लुक़ नेटवर्क है वो बाहर सामने आता चला जा रहा है। उसमें जुल्फी बुखारी साहब, उनका ताल्लुक़ वफाक के साथ था, जो वफाक के अंदर होता रहा उसे जुल्फी बुखारी साहब का बहुत बड़ा किरदार था। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब, वहाँ पे एक लूट सेल लगी हुई थी और उस लूट सेल में जो उस्मान बुज़दार साहब ने किया या जो किसी के कहने पे करते रहे वो चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर ताहिर खुर्शीद जो है उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर इसके अलावा एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 स्टाफ ऑफिसर भी थे उस्मान बुज़दार साहब के, जिनके एतराफ़ात भी सामने आ रहे हैं और जिनके कारनामे भी सामने आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है एक नई इंक्वायरी बन रही है, एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है जिसमें ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें हैं कि जब वो सामने आएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पंजाब में 3.5 साल होता क्या रहा और उस्मान बुज़दार साहब जिन्हें वसीम अकरम प्लस समझा जाता था वो वसीम अकरम प्लस करते क्या रहे। तो ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो बाहर आया। आने वाले दिनों में देखें कि क्या क्या होता है।